हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ 16 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक की अर्थ साइन की रीडिंग, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सन मून राइजिंग साइन। ठीक है फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है, सब कुछ आपसे रेजोनेट नहीं करेगा। जो रेजोनेट करे वो लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं। आपकी हेल्प के लिए है ये, आपकी गाइडेंस के लिए। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग प्लीज़ कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियोस हो नोटिफिकेशंस आपको मिले। ठीक है, तो ये लव रीडिंग है, कलर गाइडेंस भी रहेगी इसमें और बाबा की गाइडेंस भी आपके लिए लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के लिए। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे टॉरस वृषभ राशि के लिए। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं टॉरस वृषभ राशि की। तो देख लेते हैं टॉरस वृषभ राशि 16 से लेकर 30 सितंबर तक का जो आपका टाइम है, ओवरऑल कैसा रहने वाला है, क्या एनर्जीज रहने वाली है। साथ ही हम लेंगे टॉरस वृषभ राशि आपके रिलेशनशिप में आपकी तरफ से क्या एनर्जीज हैं, क्लैरिफिकेशंस भी लेंगे और एक्शन कार्ड्स भी लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं आपकी तरफ से आपके रिलेशनशिप में क्या एनर्जीज हैं। इतने कार्ड्स नहीं लेंगे, हमें एक सिंगल कार्ड चाहिए। टॉरस वृषभ राशि, ओके। आपके पर्सन की तरफ से देख लेते हैं टॉरस, जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं, उनकी क्या एनर्जीज रहने वाली है इस टाइम फ्रेम में। साथ ही करियर गाइडेंस के लिए देख लेते हैं टॉरस की कार्ड्स क्या है। ओके, 2 कार्ड्स आ रहे हैं, ले लेते हैं। क्लैरिफिकेशंस भी लेंगे हम। पहले देख लेते हैं टॉरस वृषभ राशि। यहाँ पे कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स का। तो सबसे पहली बात है टॉरस की, किसी न किसी विश को पूरा करने में आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि आपकी वो विश पूरी हो जाए। आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, हो सकता है थोड़ा स्लो हो सकता है मन के मुताबिक अभी चीज़ें ना हो रही हों। ठीक है, लेकिन ये मैं देख पा रही हूँ कि अपना हार्ड वर्क, अपना स्मार्ट वर्क करना छोड़िए मत, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें चेंज नहीं हो रही, लेकिन कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आपके आसपास ही है टॉरस। ठीक है, तो अपने हार्ड वर्क में और अपने डेडिकेशन में कमी नहीं लानी है, चाहे ये आपके पर्सनल रिश्ते हो, चाहे ये आपका करियर हो। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं टॉरस 16 से लेकर 30 सितंबर तक की क्या एनर्जीज है यहाँ पर। नाइट ऑफ कप्स, तो कहीं ना कहीं किसी इमोशनल कनेक्शन में, किसी रिश्ते में आप एक तो वेटिंग जोन में है, थोड़ा सा वेट कर रहे हैं चीज़ों के होने का। कुछ एक्सपेक्टेशंस भी हैं और कहीं ना कहीं कुछ स्टक सी एनर्जी भी है। ठीक है, क्योंकि इमोशंस टॉरस आपके अंदर बहुत हैं किसी रिश्ते को लेकर, लेकिन आपको नहीं समझ में आ रहा कि उसे आप सामने वाले को एक्सप्रेस कैसे करें या अपनी बात सामने वाले तक कैसे रखें। ये एनर्जीज रहने वाली हैं 16 से लेकर 30 सितंबर तक की। ठीक है, यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है टॉरस कि रास्ते निकालें, क्योंकि वेज आपके आसपास ही हैं, आपको बस उन पर काम करने की ज़रूरत है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए करियर के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें स्टक हैं, तो एक बात ध्यान रखिए, करियर में इमोशनल होने से बचिए। ठीक है, क्रिएटिविटी आपके पास है, उसे एक्सप्रेस करने का कॉन्फिडेंस लेकर आइए। ओवरऑल एनर्जीज़ की अगर मैं बात करूँ 16 से लेकर 30 तक के टाइम में एनर्जीज़ पॉजिटिव हैं, आप बस थोड़े से स्टक हैं। ठीक है, रास्तों की बात करेंगे, सॉल्यूशंस की बात करेंगे, आपके आसपास ही है, बस थोड़ी सी नज़र घुमाइए और थोड़ा सा क्रिएटिविटी को ऐड करिए। ठीक है, आपके रिश्ते में एनर्जीज़ देख लेते हैं टॉरस आपकी तरफ से। यहाँ कार्ड है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को लेकर एक इनसिक्योरिटीज़, एक फियर आपके मन में है। रीज़न यहाँ पर यह है कि आप कंप्लीटली रेडी हैं किसी कनेक्शन के लिए, लेकिन आपको आसपास के जो मुद्दे हैं, जो मैटर है, लोग हैं, सिचुएशंस हैं, वो कहीं ना कहीं बॉदर कर रही है। आपने कहीं ना कहीं टॉरस पूरी दुनिया आपने अपनी बना रखी है किसी पर्सन को लेकर, लेकिन आपको कुछ चीज़ों के स्टक होने का फियर है। और ये जो एनर्जीज़ हैं ये अभी आने वाले टाइम की है, तो आने वाले टाइम भी आप इस फियर में रहने वाले हैं अगर आपने अपनी हीलिंग खुद से स्टार्ट नहीं की, अगर आपने खुद से सल्यूशंस ढूंढना स्टार्ट नहीं किया, अगर आपने खुद को स्टक रखना छोड़कर सल्यूशंस पे काम करना शुरू नहीं करा तो। और हो सके टॉरस, तो इस वक्त अगर आपका रिश्ता कम्युनिकेशन में अच्छा चल रहा है, सब कुछ सही है, तो कोशिश ये करिए केयरलेस होने से बचिए अपने रिश्ते में।
ठीक है, आप ये जानते हैं कि आप किसी चीज़ के लिए कमिटेड हैं, किसी रिश्ते के लिए कमिटेड हैं, लेकिन कभी कभी हम थोड़े से केयरलेस हो रहे होते हैं। रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, आपकी अदर प्रायोरिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है, फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन आपको जितनी एक्सपेक्टेशन अपने पार्टनर से आप रख रहे हैं ना, उतनी ही केयरफुली आपको ये रिश्ता डील करने की ज़रूरत है आने वाले टाइम में, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिविटी आप क्रिएट कर सकते हैं। इस रिश्ते में आप काफ़ी ऑप्शंस, सल्यूशंस पर वर्क कर सकते हैं, बट आपका जो फोकस है ना वो फियर की साइड पर है, एंजाइटी की साइड पर है, आगे क्या हो जाएगा इसकी साइड पर है। और जब तक फोकस इस पर रहता है कि क्या हो जाएगा, आज जो हमारे सामने होता है हम उस पर काम नहीं कर पाते। टॉरस आपके साथ ये एनर्जीज़ हैं, आपके पर्सन की एनर्जीज देखते हैं फिर क्लियर करेंगे। यहाँ पर कार्ड है हर्मिट का, तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों का कम्युनिकेशन कम है या लेस कम्युनिकेशन है या कम्युनिकेशन है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जीज इस तरीके से है, ये पर्सन थोड़े से आइसोलेट रहना चाहते हैं, अपनी ही लाइफ में ये किसी तरह का बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। आपके रिश्ते में जो भी इश्यूज़ हैं ये उन चीज़ों को समझना चाहते हैं, उन्हें बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है, खुद के रास्ते तलाश करना चाहते हैं ये पर्सन। और ऐसा नहीं है कि ये इस रिश्ते के लिए ऑप्टिमिस्टिक नहीं है या होपफुल नहीं है, लेकिन कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशंस हैं जहाँ से इस पर्सन को रास्ते बनाने हैं, ठीक है। और इसके लिए हो सकता है कि ये पर्सन थोड़ा सा अलोन टाइम चाहते हैं, बातों को समझना चाहते हैं अपने लेवल पर। आप इन्हें जो समझाएंगे, आप सोचेंगे कि आप इन्हें समझा ले जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। ये अपनी तरफ से जो चाहेंगे, जिस तरह से दिमाग चलाएंगे, जिस कंक्लूज़न पे आना चाहेंगे, उस एनर्जी में है ये, उतना ही समझ पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि ये पर्सन चीज़ों की क्लैरिटी के लिए वर्क नहीं कर रहे हैं, बहुत हद तक ये कंक्लूजन्स पर निकल कर आएंगे। अगर आपके रिश्ते में कुछ भी प्रॉब्लम है जो स्टेबिलिटी को लेकर है, ये किसी ना किसी सॉल्यूशंस के साथ निकल के आएंगे। लेकिन मैं एक बात बता दूं, जिनके लिए भी इस रिश्ते में फैमिली इश्यूज़ हैं, ये पर्सन दोनों चीज़ों को मैनेज करेंगे। ऐसा नहीं हो पाएगा कि ये आपकी तरफ आ जाए फैमिली को छोड़ के, या फैमिली की तरफ चले जाएँ आपको छोड़ के, ठीक है। तो बीच का रास्ता इस पर्सन को निकालना पड़ेगा, ऐसी इनकी एनर्जी से। मैं क्लैरिफाई भी करूँगी इन कार्ड्स को। हो सकता है यहाँ पर एक पर्सन बहुत ज़्यादा मैच्योर है और एक पर्सन उतने मैच्योर नहीं है, या एज डिफरेंस भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो मैं कार्ड्स क्लियर कर लेती हूँ पहले, फिर एक्शन कार्ड्स भी देखेंगे। यहाँ पे कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का, ठीक है। तो टॉरस, आप कमिटमेंट के लिए बिल्कुल स्टेबिलिटी से दिख रहे हैं मुझे, मन में एकदम कहते हैं ना दृढ़ विश्वास है कि इसी रिश्ते में आगे बढ़ना है। इवन अगर आप अलग हैं, नो कांटेक्ट में हैं, तो भी आप इस कनेक्शन में यूनियन चाहते हैं। अपनी तरफ से आप अपने एक्शंस लेना चाहते हैं, रेडी हैं आप, आपको पता है, आपको ये भी पता है कि अगर इस पर हार्डवर्क भी करना पड़ा आपको, तो आप वो भी करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इस रिश्ते में साथ रहना, इस पर्सन के साथ रहना अपनी हीलिंग शो करता है, ठीक है। तो आपके एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है टॉरस, आप मुझे पूरे रिस्पॉन्सिबल मोड में दिख रहे हैं। इस पर्सन के साथ रहना आपको कंफर्टेबल करता है। जजमेंट का भी कार्ड है कहीं ना कहीं, तो बिल्कुल अगर किसी भी तरह का डिसीज़न आपकी तरफ से लेना है तो आप तो रेडी हैं लेने के लिए, और अगर आप वेट कर रहे हैं तो बस केवल इस पर्सन की तरफ से किसी न किसी एक्शन का वेट कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है टॉरस कि आपके लिए अगर कुछ चीज़ें इजी नहीं हो पा रही हैं एक्शंस के लेवल पे, तो रीज़न यहाँ पर कुछ कार्मिक सिचुएशंस हैं, ठीक है। आपके पर्सन की तरफ से क्लैरिफिकेशंस देख लेते हैं। कुछ लोगों के लिए एक सोल लेवल कनेक्शन है ये, तो हो सकता है कि इतनी ईजिली चीज़ें नहीं वर्क कर रही हैं आपके लिए। यहाँ पे कार्ड है टू ऑफ सॉर्ड्स का, ठीक है। तो ये पर्सन से अगर आप किसी डिसीजन की उम्मीद कर रहे हैं, किसी एक्शंस की उम्मीद कर रहे हैं, तो अभी इस पर्सन को ना थोड़ा सा समझ जाने दीजिए कि ये चाह क्या रहे हैं, क्योंकि इनके साथ क्या प्रॉब्लम है, किसी ना किसी तरह के अटैचमेंट ने इनको बांध कर रखा हुआ है, कि ये ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पर ये इस रिश्ते को भी नहीं छोड़ना चाह रहे, जहाँ पर ये उस पर्सन को या उस फैमिली को या उस अटैचमेंट को भी नहीं छोड़ना चाह रहे, और इस वजह से इनके लिए डिसीज़न ले पाना बहुत ज़्यादा रिस्की हो रहा है, और इसी वजह से ये काफ़ी इमोशनली डिस्टर्ब लग रहा है। आने वाले टाइम में एनर्जीज ऐसी हैं कि इनका लॉजिकल और इमोशनल माइंड इनको एक बात पर नहीं रहने दे रहा है, और इसी वजह से परेशानियाँ इनको बड़ी दिख रही हैं।
ऐसा नहीं है कि ये कोई डिसीज़न पर आ नहीं सकते, बट प्रॉब्लम ये है कि इनके माइंड में जो चीज़ें चल रही हैं, जैसी बनी हुई हैं वैसे ही सब कुछ चल रहा है, कुछ नया ये समझ नहीं पा रहे हैं। और एक डर है इस पर्सन का इस रिश्ते में आगे बढ़ने को लेकर। ये हो सकता है कि इनके इनसे जुड़े लोगों के इमोशंस को लेकर हो, इनके खुद के इमोशंस को लेकर हो, लेकिन कुछ ऐसा ज़रूर है जो इन्हें एक फियर क्रिएट करता है कि ये इस रिश्ते में आगे बढ़े तो कैसे, और बढ़े कि नहीं बढ़े। ठीक है, जस्टिस का भी कार्ड है यहाँ पर। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप कार्मिक सिचुएशंस में डील कर रहे हैं, या ये किसी कार्मिक पर्सन से डील कर रहे हैं। ठीक है, या आपके कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप मैरिड हैं और किसी तरह के डिसीज़न पर काम किया जा रहा है। हो सकता है सेपरेशन को लेकर या साथ आने को लेकर काम किया जा रहा है। ठीक है, बट जो भी है, इस पर्सन की एनर्जी उतनी क्लियर नहीं है कि इन्हें करना क्या है। तो अभी देख लेते हैं एक्शन कार्ड्स में क्या है। टॉरस, आपकी तरफ से देखते हैं एक्शन कार्ड्स क्या रहने वाले हैं 16 से लेकर 30 सितंबर तक टॉरस वृषभ राशि। यहाँ पे कार्ड आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का, जो ये बताता है टॉरस, सबसे पहली बात जो दिल में है वो करिए। कहीं ना कहीं आप भी ना फ्यूचर में क्या हो जाएगा ये सोच के बहुत ज़्यादा लॉस्ट है। दिल में आपके कुछ ऐसी इच्छा है अपने रिलेशनशिप को लेकर जिस पर आप काम करना चाहते हैं, लेकिन आपकी कुछ खुद की बाउंडेशंस हैं जो आपको ऐसा करने नहीं दे रही, या हो सकता है कि थोड़े ईगो इश्यूज़ हैं। मैं यही बोलूँगी कि किसी भी सिचुएशन में आप हैं, अगर कोई निगेटिविटी आपको रोक रही है तो अपने इनर इंट्यूशन को सुनिए, क्योंकि इस वक्त आपका प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो रहा है, आप बिल्कुल रेडी हैं एक्शन लेने के लिए, आप ले सकते हैं, आप बढ़ सकते हैं, बट कन्फ्यूज़न आ रहा है कि रियलिटी को देख के निगेटिव हो या अपनी इंट्यूशन की सुने या अपने दिल की सुने। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अपने दिल की सुने, अपनी इंट्यूशन की सुने। ठीक है, और अगर आपने ऐसा किया तो आप इस तरफ एक्शन ले पाएंगे, आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पर्सन की तरफ से एक्शन कार्ड्स देखते हैं टॉरस। यहाँ पे कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स का। देखिए, कहीं ना कहीं ये पर्सन भी कमिटमेंट की तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इनके ऊपर कुछ चीज़ों का बर्डन है, प्रेशर है, और माइंड में थोड़ी सी डुअलिटी है। तो इन 15 या 14 डेज़ में आप इनको इनका टाइम दें, इनको इनके डिसीज़न पर काम करने दें। आप इन्हें अगर मदद कर सकते हैं तो एक हेल्दी कम्युनिकेशन के थ्रू करें। अगर आप कांटेक्ट में नहीं हैं तो इनके लिए पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करके रखें, जिससे इनके माइंड में आपके लिए पॉजिटिविटी क्रिएट हो सके, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि ये पर्सन इस रिश्ते की वैल्यू को समझ सके। जब ये इस रिश्ते की वैल्यू को समझेंगे तभी ये इस रिश्ते की तरफ बढ़ेंगे। अभी कुछ ना कुछ ऐसा है इनके साथ जिसको ये छोड़ नहीं पा रहे हैं, और इस वजह से ये इस कनेक्शन की तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो इस पर्सन की तरफ से एनर्जी स्टेबल है, एनर्जी पॉजिटिव है। कहीं ना कहीं ये कमिटमेंट को देते हुए दिख रहे हैं मुझे इन 15-14 डेज़ में, लेकिन पूरी तरीके से एक श्योरिटी आपको आफ्टर 15 डेज़ ही मिलेगी इस पर्सन से। ठीक है, एक्शंस के लेवल पे। यहाँ पे कार्ड है प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स, और कुछ लोगों का हो सकता है कि आप नो कांटेक्ट में हैं और ये पर्सन आपको स्टॉक करते हैं, आप भी इन्हें स्टॉक करते हैं। ठीक है, तो इस पर्सन से आपको एक कमिटमेंट का कम्युनिकेशन मिल सकता है, बट पूरी तरीके से वो एक श्योर कम्युनिकेशन 15 डेज़ के बाद ही पॉसिबल है। तो देख लेते हैं आपके लिए टॉरस यहाँ पे कार्ड्स क्या कह रहे हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड है और कार्ड है 10 ऑफ कप्स का। आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं या स्टूडेंट हैं, सबसे पहली बात एक बात ध्यान रखिए, इमोशनली ओपन अप होने से बचिए अपने आसपास के लोगों से वर्क प्लेस पे। ठीक है, हो सकता है लोग आपके पास आए अपनी इमोशनल कुछ प्रॉब्लम्स लेकर, सिचुएशंस लेकर, आप उन्हें हेल्प कर सकते हैं तो करिए, बट उनके साथ इमोशनली ओपन अप होने से बचिएगा। ये आपकी इमेज पर प्रॉब्लम कर सकती है। समझ पा रहे हैं आप इस चीज़ को? ठीक है, और साथ ही साथ आप में स्किल्स है, ठीक है, आप में क्रिएटिविटी है, बस अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन रखिए टॉरस, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कुछ सिचुएशंस आएँ बट वो टेम्परेरी फेज़ की होंगी, वो ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहने वाली है। ठीक है, हो सकता है कि 14-15 डेज़ में कुछ सिचुएशंस आएँ जिनको आपको थोड़ा सा, एक कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस के साथ डील करना पड़े,
बट उसके बाद आपके लिए अच्छा टाइम या पीसफुल टाइम आएगा आपके वर्क प्लेस पे। ठीक है, तो बस कोशिश करिए कि इमोशनली ओपन अप नहीं होना है और साथ ही अपने कॉन्फिडेंस पे काम करना है। माइंड में किसी तरह की ड्युअलिटी नहीं लानी है। अगर ड्युअलिटी आ रही है तो अपनी स्किल्स का यूज़ कीजिए। आपकी अपनी स्किल्स से खुद को आपको सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, बट कोशिश ये करिए कि अपनी प्रॉब्लम्स को इमोशनल होकर अपने वर्क प्लेस पे किसी से बहुत ज़्यादा डिस्कस मत करिए। तो देख लेते हैं टॉरस, आपके लिए गाइडेंस कार्ड में क्या है बाबा की तरफ से। डिटैचमेंट का कार्ड है यहाँ पर, जो बताता है बी डिटैच्ड फ्रॉम पीपल एंड सिचुएशन। डिटैचमेंट डज नॉट मीन यू रन अवे फ्रॉम द पीपल एंड सिचुएशंस, लेट दिस नो लॉन्गर कंट्रोल यू। यही मैंने आपको बोला कि किसी भी तरह के अटैचमेंट में मत पड़िए, वर्क प्लेस पे इमोशनल मत होइए। ठीक है, और साथ ही यही चीज़ आपको करनी है अपने कनेक्शंस में, डिटैच होकर वर्क कीजिए, अपनी हीलिंग से स्टार्ट कीजिए एंड देन दूसरे की तरफ जाइए। ठीक है, अपने आप को सफ़र कराते हुए रिश्तों के लिए मत करिए, जॉब के लिए मत करिए। जब तक खुद को हील ना करें तब तक आप किसी दूसरे को खुशी देने के लिए मत काम कीजिए टॉरस। ठीक है, क्योंकि आप खाली कप से दूसरों को नहीं भर सकते। यहाँ पे कार्ड है शेल्फ लाइफ का। एवरी रिलेशनशिप हैज़ अ शेल्फ लाइफ एंड एंड्स वन डे। तो कुछ लोगों को ज़रूरत भी है ये चीज़ समझने के लिए कि अगर कुछ चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं तो शायद अभी वो परफेक्ट टाइम नहीं है, या शायद ये रिश्ता सही नहीं है। तो जो भी चीज़ें हैं आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है टॉरस, और आप इतने समझदार हैं। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। साथ ही व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं वर्गो कन्या राशि की। देख लेते हैं वर्गो कन्या राशि वालों, आपका जो टाइम है 16 से लेकर 30 सितंबर तक वो कैसा रहने वाला है ओवरऑल। साथ ही देखेंगे लव रिलेशनशिप में आपकी तरफ से क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, और क्लैरिफिकेशंस भी लेंगे और एक्शन कार्ड्स भी लेंगे। अपराइट कार्ड्स लेते हैं हम इसमें। आपके पार्टनर की तरफ से एनर्जीज देखते हैं वर्गो कन्या राशि 16 से लेकर 30 सितंबर तक। और करियर गाइडेंस पे देख लेते हैं वर्गो, आपके लिए क्या गाइडेंस कार्ड है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर। तो वर्गो कन्या राशि, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ के फाइनेंस को बैलेंस करने में, अपनी लाइफ को प्रॉस्पेरिटी की तरफ ले जाने के लिए डेडिकेटेड है, और आपको इसे कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि चेंजेस दिख नहीं रहे हैं लेकिन हो रहे हैं। स्लो हो सकते हैं लेकिन हो रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आपकी हीलिंग भी हो रही है। ठीक है, बस कोशिश ये करिए कि अपने बेस पर काम कीजिए, अपने फाउंडेशन पे काम कीजिए, चाहे आपका जॉब है, चाहे आपका पर्सनल लाइफ है, रिश्तों की फाउंडेशन पे काम कीजिए। आपको स्लो रहना है, स्लो रहिए, लेकिन एक कंटिन्यू वे में काम कीजिए। ठीक है, एफर्ट्स में कहीं ये मत सोचिए कि चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही, स्लो होंगी बट होंगी, ये विश्वास रखिए। देख लेते हैं वर्गो कन्या राशि ओवरऑल कैसा टाइम रहने वाला है आपके लिए 16 से लेकर 30 सितंबर तक के लिए। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। तो सबसे पहली बात यह है कि लाइफ में अच्छा हो जाए इसकी एक्सपेक्टेशंस हैं, लाइफ में अच्छा कर जाएं इसकी एक्सपेक्टेशंस हैं, लेकिन हो सकता है आपकी जो प्लानिंग्स हैं, ठीक है, एक्शंस के लेवल पे थोड़ी सी मैच्योरिटी लाइए, थोड़ी सी मैच्योरिटी से लाइए। मतलब एक्सपेक्टेशंस हैं, प्लानिंग भी हो सकता है आपके पास होगी, लेकिन जब उन्हें एक्शंस के लेवल पर लेके जाएं, ठीक है, तो थोड़ी सी मैच्योरिटी लाइए। एक टाइम पर एक टास्क कीजिए, अपने आप को मल्टीटास्क मत दीजिए। आपके रिश्तों के लिए भी यही चीज़ हो सकती है कि आप अगर बहुत जगह इंगेज हो रहे हैं, बहुत सारे काम में, फैमिली में बिजी हैं, अपने रिश्तों में बिजी हैं, तो कोशिश करिए एक टाइम पर एक जगह पर फोकस कीजिए और थोड़ा सा मैच्योरिटी से डील करिए सिचुएशंस को। ठीक है, जो हैप्पीनेस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपको मिलेगी, लेकिन बस आपकी थोड़ी सी कमी ना हो एक्शंस के लेवल पर, ये ध्यान रखिएगा। ओवरऑल टाइम बताऊं कैसा रहने वाला है, तो अच्छा रहने वाला है। कुछ लोगों के लिए कुछ गुड न्यूज़ भी मिल सकती है आपको इन दिनों, इन टाइम पे। बट फिर भी मैं ये कहूँगी कि किसी भी एक चीज़ के पीछे या किसी भी एक बात पर फोकस मत रहिए, अपनी लाइफ की अदर अपॉर्चुनिटीज़ पे, अदर खुशियों पे फोकस भी कीजिए वर्गो कन्या राशि। ठीक है, आपकी तरफ से एनर्जीज देख लेते हैं। रिलेशनशिप में क्या है, द बर्ड का कार्ड है यहाँ पर। तो ये बताता है आपने अपने आप को बहुत सारे काम में एंगेज रखा हुआ है,
बहुत सारे रिश्तों में, फैमिली सिचुएशंस में इंगेज रखा हुआ है। यहाँ पर आपको हो सकता है कि आपको अपने रिश्ते में बैलेंस बिठाना मुश्किल हो जाए, या अपने रिश्ते में अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशंस के लेवल पर, उनको टाइम देने के लेवल पर हो सकता है कि थोड़ा आपको मैनेज करना पड़े आने वाले टाइम में। बट आप कर ले जाएंगे। हाँ, थोड़ा बर्डन प्रेशर हो सकता है, बन सकता है ये चीज़, क्योंकि आसपास के लोगों का इन्फ्लुएंस है। ये कुछ ऐसे नेगेटिव लोग हो सकते हैं, या हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए जो उतनी पॉजिटिव ना रहे, लेकिन आप अपने आप को इतना बिजी रखे हुए हैं ना अपने शेड्यूल में, अपनी हर चीज़ में, कि आप सही से अपने रिश्ते को बैलेंस करने में कहीं पर थोड़ा सा लैग कर सकते हैं। तो मैं ये बोलूँगी कि अपने रिश्ते को थोड़ा सा पर्सनल टाइम दें, जितना हो सके क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। वर्गो कन्या राशि, ज़रूरत है इस चीज़ की, ठीक है। रिश्ते की फाउंडेशन पे वर्क करने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी एनर्जी है कि आप इस रिश्ते को पॉजिटिव डायरेक्शंस पे लेके जाना चाहते हैं, ठीक है। बट एकदम से सडन एक्सपेक्टेशंस आप अपने पार्टनर से भी मत रखिए। कभी कभी होता है ना कि हम सामने वाले से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं। वर्गो, इस एनर्जी में भी मत आइएगा। आपके पर्सन की तरफ से एनर्जी देखते हैं, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं ये पर्सन, पहली बात बोलूँगी कि इनकी कुछ इमेजिनेशंस है, इनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे, जो ये चाहते हैं कि आप पूरी करें। आने वाले टाइम पे ये चाहते हैं कि आप इन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दें। और मुझे ऐसा लग रहा है वर्गो कि आप इतने ज़्यादा बिजी हैं, एंगेज्ड हैं, कि आप वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए। अगर इस पर्सन की बात करूँ मैं यहाँ पर, तो आपकी इनसे जो विशेज़ हैं वो मुझे पूरी होती हुई दिख रही हैं। इमोशनल लेवल पर आपको आपके पर्सन का सपोर्ट मिलेगा, कुछ पॉजिटिव कम्युनिकेशन आपको मिल सकता है इस पर्सन की तरफ से, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन इस वक्त चाहते हैं कि आप इन्हें सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रखें, ठीक है। आप इन्हें अटेंशन दें। तो अगर आप इनसे चाहते हैं कि कुछ चीज़ें बैलेंस हो आपके रिश्ते में, तो सबसे पहले इनको आपको टाइम देना होगा, क्योंकि ये आपके पर्सन की इमेजिनेशन में है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आई है तो इसी वजह से आई है कि आपके पर्सन को एक अटेंशन या टाइम की नीड रही है आपसे, ठीक है। और बहुत से लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे मिलने का प्लान भी कर सकते हैं इन दिनों। तो अभी कार्ड्स देख लेते हैं। क्लैरिफाई करके आपकी तरफ से, एक सेकेंड। यहाँ पे कार्ड है 4 ऑफ कप्स का। सबसे पहली बात है वर्गो कन्या राशि, इमोशनली आप एग्जॉस्टेड से हैं। आने वाले टाइम में या तो यहाँ पे ओवर वर्कलोड या कुछ लोगों का इन्फ्लुएंस आपको थोड़ा सा एग्जॉस्ट कर सकता है, तो इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। हो सके तो अच्छी गैदरिंग में इन्वॉल्व होइए, अच्छे सोशल इवेंट्स में इन्वॉल्व होइए, अच्छे फ्रेंड्स की कंपनी एंजॉय कीजिए, ठीक है। क्योंकि आपकी लाइफ में कमी नहीं है वर्गो, आपका फोकस नेगेटिविटी पर है। और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको, या आपकी फैमिली हो सकती है या इस पर्सन की फैमिली हो सकती है, जो थोड़ा सा आपको एग्जॉस्ट कर रही है या थका रही है। इस वक्त पे बहुत ज़रूरी है वर्गो कि आप अपने पर्सन को टाइम दें। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप और आपके पर्सन दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। आप भी सोच रहे हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाए, ये भी सोच रहे हैं कि आप इनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी कर दें, लेकिन एक्चुअल में कम्युनिकेट कोई नहीं कर रहा। जिनके लिए ऐसा है उनके लिए मुझे लगता है कि कम से कम आपको शायद विद इन 1 मंथ या आफ्टर 1 मंथ इस पर्सन की तरफ से कुछ क्लैरिफिकेशंस मिलेगा, जिनका कम्युनिकेशन नहीं है। और बहुत ज़रूरी है वर्गो कि लोगों के इन्वॉल्वमेंट को अपने रिश्ते में लेकर ना आए, ठीक है। वर्गो, आपकी एनर्जीज आपके रिश्ते में पॉजिटिव नहीं दिख रही है, ठीक है। अगर मैं देखूँ यहाँ पर कि कम्युनिकेशन नहीं है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का बर्डन प्रेशर आप ज़्यादा ले रहे हैं अपने पार्टनर के कंपैरिजन में। वो कहीं ना कहीं जिस भी लाइफ पर हैं अपने आप को इमोशनली खुश रख पा रहे हैं, आप कहीं ना कहीं चीज़ों का बर्डन ले रहे हैं। तो आपको इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है।
आपके पर्सन की तरफ से क्लैरिफिकेशंस देख लेते हैं। यहाँ पे कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स का, ठीक है। तो ये कार्ड मुझे बताता है, आई एम वेरी सॉरी बट वर्गो, आपके जो पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं खुद पर फोकस्ड हैं, कहीं ना कहीं अपनी ग्रोथ पर, अपने ऊपर, अपनी सेल्फ केयर पर, सेल्फ लव पर, सेल्फ को प्रायोरिटी बनाकर खुद पर फोकस्ड है ये पर्सन, ठीक है। इन्होंने कहीं ना कहीं दिमाग पर बहुत ज़्यादा प्रेशर लेना कम कर दिया है, बंद कर दिया है। इनकी ग्रोथ, कहीं ना कहीं इनका करियर, इनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो इनकी प्रायोरिटी में है। ये अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। आपसे इनकी एक्सपेक्टेशंस ये है कि अगर आप इन्हें अटेंशन दे सकते हैं, अगर आप इनको इनकी लाइफ मतलब जैसा ये चाहते हैं वैसा कर सकते हैं, देन ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। और मुझे आपकी एनर्जी वर्गो ऐसी लग रही है कि आप बहुत ज़्यादा बर्डन में हैं। 10 ऑफ सॉर्ट्स का भी कार्ड है यहाँ पर। जो लोग कम्युनिकेशन में नहीं है या किसी भी तरह के एनर्जी बैलेंस इम्बैलेंस चल रहे हैं आप दोनों के बीच में, ये पर्सन अपनी अनहैप्पीनेस का रीज़न आपको भी मानते हैं। आई एम वेरी सॉरी बट ऐसा है। और इस वक्त ये पर्सन हीलिंग मोड में है, अपने आप को हील कर रहे हैं, ठीक है। अपने जो भी रिसोर्सेज हैं इनके आसपास, इमोशनल लेवल पे या प्रोफेशनल लेवल पे, ये अपने आप को हील कर रहे हैं। ये काफ़ी सेल्फ सेंटर्ड है आपके पर्सन। इस टाइम में, आने वाले टाइम में ये एनर्जीज इनकी है। तो कोशिश आप भी ये करिए कि रिश्ते को बैलेंस करिए बट अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखिए। और बहुत ज़रूरत है वर्गो कि अपने रिश्ते की फाउंडेशन पे काम करिए। चलिए देख लेते हैं एक्शन कार्ड्स में क्या है वर्गो कन्या राशि आपकी तरफ से 16 से 30 ऑफ सितंबर तक में। एक्शन कार्ड्स में वर्गो कन्या राशि, यहाँ पे कार्ड है द सन का और कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स का, ठीक है। तो ये कार्ड मुझे बताता है कि वर्गो कन्या राशि, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको अंदर से खुश होने की ज़रूरत है। कुछ भी करना है इस रिश्ते में, आगे बढ़ना है, कम्युनिकेट करना है, जो भी करना है, अंदर से अपनी खुशी को अपने लिए खुद से क्रिएट करिए, ठीक है। अपने आपका क्या हो गया है प्रॉब्लम, रिश्तों में जो भी इश्यूज़ हैं, आपका फोकस निगेटिविटी की तरफ ज़्यादा हो रहा है। तो जो खुशी क्रिएट करना चाहते हैं पहले फोकस उस पर बनाना होगा। अगर मैं बात करूं कि एक्शंस की, तो आपके माइंड में क्लैरिटी है वर्गो कि आपको एक्शंस क्या लेना है। आपको एक्सपेक्टेशंस है सामने वाले पर्सन से, और कहीं ना कहीं सामने वाला पर्सन सेल्फ सेंटर्ड हो रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आप कर सकते हैं तो सामने वाले से खुद से आगे बढ़कर कम्युनिकेट कीजिए, बात कीजिए, एक क्लैरिटी रखिए। एटलीस्ट अपनी क्लैरिटी रखिए कि आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में कितना चाहते हैं, कितना नहीं, क्योंकि यही आपके पर्सन चाहते हैं कि वो आपसे सुनना चाहते हैं कि आपकी वैल्यू क्या है उनकी लाइफ में। सॉरी, मतलब आप उन्हें क्या वैल्यू देते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी तरफ से वर्गो ये है कि आप एक्शंस लेने के लिए रेडी है, आपका माइंड क्लियर है इस रिश्ते को लेकर। अब इस पर्सन की तरफ से एक्शन कार्ड्स देख लेते हैं। यहाँ पे कार्ड है पेज ऑफ सॉर्ट्स का। तो जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, बहुत से लोगों की एनर्जीज यहाँ पर नो कांटेक्ट की भी है। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, ये पर्सन आपको स्टॉक तो करते हैं, सोशल मीडिया में आपको स्टॉक करते हैं, लोगों से, फ्रेंड्स से आपको पता करते हैं, जानते हैं आपके बारे में। हो सकता है ये ऐसा शो करेंगे कि आपसे कम्युनिकेट नहीं करना चाहते, बिल्कुल शो करेंगे, लेकिन ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं। बस इनका ईगो बीच में आ रहा है, इनकी एक सेल्फ इमेज बीच में आ रही है, जो ये पर्सन अपने कम्युनिकेशंस को ऐसा शो करना चाह रहे हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, बट एट द एंड इन्हें फ़र्क पड़ रहा है। और अगर बात करूँ तो इस टाइम में, आने वाले टाइम में आपको इनसे कम्युनिकेशन मिल भी सकता है, बट मैं एक बात बोलूँगी वर्गो की, बहुत मैच्योर कम्युनिकेशन नहीं होने वाला है वो, ठीक है। तो इस वक्त मैच्योरिटी आपको दिखानी होगी। कम्युनिकेशन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन वो मैच्योर कम्युनिकेशन नहीं होगा, क्योंकि ये पर्सन की बात करूँ तो इन्होंने अपने आप को बाउंड करके रखा हुआ है। इन्हें अपनी लाइफ अपने हिसाब से चाहिए, अपने ऊपर फोकस्ड है, अपनी इनकी कुछ प्रायोरिटीज़ है, कुछ इमेज है, कुछ लाइफ को इन्होंने सोच रखा है कि इन्हें ऐसी ही लाइफ चाहिए। तो अगर आप ऐसा करते हैं देन ये हैप्पी हैं, अगर नहीं करते तो ये नाराज़ हैं, ठीक है। इनकी एनर्जीज ऐसी है। तो आने वाले टाइम में आप इनसे कम्युनिकेट बहुत सोच समझ के करें। कम्युनिकेशन आपको मिल सकता है 15 डेज़ में, लेकिन बहुत मैच्योरिटी की उम्मीद ना करें। वर्गो देख लेते हैं करियर गाइडेंस में क्या है। यहाँ पे कार्ड है चैरियट का, दिख रहा है आपको। तो आप जॉब में है, बिजनेस में है या स्टूडेंट है, एक बात ध्यान रखिए, किसी तरह का मेजर मूवमेंट हो सकता है,
कोई मेजर डिसीज़न लिया जा सकता है, लेकिन अपने माइंड को बहुत ज़्यादा क्लियर रखिए। डुअलिटी में पड़ के किसी डिसीज़न पर मत जाइए, ठीक है। आप में गट्स हैं, आप कोई भी मेजर मूवमेंट है, मेजर डिसीज़न है, ले सकते हैं, लेकिन अगर माइंड इमोशनली इम्बैलेंस्ड हो तो उस वक्त कोई भी डिसीज़न मत लें, ठीक है, क्योंकि माइंड में निगेटिविटी और ओवर थिंकिंग एक घर कर सकती है। तो जब तक माइंड क्लियर ना हो एक्शंस ना लें, थोड़ा सा पॉज ले लें, थोड़ा सा टाइम ले लें, एनालिसिस पावर पे काम कर लें, लेकिन एक्शंस ना लें। अगर आप लॉन्ग टर्म में सक्सेस चाहते हैं तो 15 डेज़ तो आपको कम से कम अपने आप को देने चाहिए, जहाँ पर आप एक्चुअल में चीज़ों पे वर्क कर लें, चाहे वो जॉब में हो, बिजनेस में हो या स्टूडेंट है, ठीक है। उसके बाद ही कोई मेजर डिसीजन पे आए, ठीक है। तो ये आपके लिए करियर के रिगार्डिंग गाइडेंस है। देख लेते हैं बाबा की गाइडेंस में क्या है वर्गो कन्या राशि आपके लिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कार्ड है जो बताता है बी लाइक अ मैग्नेट एंड अट्रैक्ट व्हाट यू वांट। तो आप अपनी माइंड में जो निगेटिविटी है उसको कंट्रोल कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप वही चीज़ें मैनिफेस्ट करेंगे जो आप सोच रहे हैं, जाने अनजाने ही सही, ठीक है ना। तो आपको इस पे ध्यान देना है, और साथ ही साथ अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें चाहते हैं, अपने बर्डन्स को कम करना चाहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कीजिए, आपको हेल्प मिलेगी। यहाँ पे कार्ड है फ्री विल का। गिव योर फ्री विल टू बाबा एंड नॉट योर डिज़ायर्ड स्क्रिप्ट। तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपने अपने अकॉर्डिंग सोच रखी हैं कि आप ऐसा करेंगे, अपनी लाइफ में ऐसे बढ़ेंगे, लेकिन बाबा आपको कहना चाह रहे हैं कि सरेंडर कीजिए, ठीक है, अपना कर्म कीजिए और रिजल्ट को सरेंडर कीजिए, ठीक है, और माइंड को साइलेंस कीजिए। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो वर्गो, और अगर आप पर्सनल रीड चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं कैप्रिकॉन मकर राशि की। तो देख लेते हैं कैप्रिकॉन मकर राशि 16 से लेकर 30 सितंबर तक का आपका टाइम ओवरऑल कैसे रहने वाला है, आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, ठीक है। 2 कार्ड्स आ गए हैं, ले लेते हैं। साथ ही देखेंगे कैप्रिकॉन लव रिलेशनशिप में क्या एनर्जीज हैं आपकी तरफ से। कैप्रिकॉन 16 से लेकर 30 सितंबर तक आपके लव रिलेशनशिप में क्या एनर्जीज हैं। आपके पार्टनर की तरफ से एनर्जीज देखते हैं, जिनसे आप डील कर रहे हैं कैप्रिकॉन, उनकी तरफ से क्या एनर्जीज है आपके लव रिलेशनशिप में। और साथ ही देखने वाले हैं करियर गाइडेंस के लिए कार्ड्स कैप्रिकॉन मकर राशि। आपके लिए कार्ड्स भी ज़्यादा आए हैं, आपके लिए गाइडेंस भी ज़्यादा आई है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स का। एक टाइम पर कई चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं आप कैप्रिकॉन, काफ़ी हद तक आप कर ले जाएंगे, ठीक है। बट इस वजह से हो सकता है आप काफ़ी इंगेज रहें, काफ़ी बिजी रहें, पीस आपकी प्रायोरिटी में नहीं आ पा रहा है। कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स, परेशानियाँ या कुछ भी बैलेंस करना, जगलिंग वगैरह, डुअलिटी, डिसीज़न को लेकर कन्फ्यूज़न, ये चीज़ें आपकी प्रायोरिटी में है। अप्स एंड डाउन्स में है आप, पीस आपकी प्रायोरिटी में नहीं आ पा रहा है, लेकिन आपको पीस को प्रायोरिटी बनाना है, क्योंकि जो भी डिसीज़न आप लेना चाह रहे हैं करियर के रिगार्डिंग या पर्सनल लाइफ के रिगार्डिंग, पीस में रहेंगे तभी ले पाएंगे, ठीक है। तो इस पर काम कीजिए और सारे पहलुओं पे वर्क कीजिए, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो आपका प्रोफेशन हो। देख लेते हैं ओवरऑल कैसा रहने वाला है सब कुछ। यहाँ पे कार्ड है 5 ऑफ सॉर्ट्स का, यहाँ पे कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स का। तो बिल्कुल मैं देख पा रही हूँ ये चीज़ कि आने वाले टाइम में कुछ चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट, या मैं कहूँगी कि थोड़े से स्ट्रगल से होकर जाएंगी, ठीक है। बट आपको गिव अप नहीं करना है। देखिए मैं ये बता दूँ, गिव अप नहीं करना है, गिव अप करना कभी कोई सॉल्यूशंस नहीं होता, ठीक है। आप अपनी ग्रोथ को खुद डिसाइड करेंगे कैप्रिकॉन। एक चीज़ और बता दूं, इस वक्त रिश्तों में या पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप उसे ग्रोथ की तरफ लेके जाते हैं या उससे अपनी लाइफ में रेजिस्टेंस लाते हैं, चॉइस आपकी है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सनल लाइफ में कुछ लोगों के ओपिनियन, कुछ लोगों की बातें आपको कॉम्प्लिकेटेड कर सकती हैं, आपके माइंड को कॉम्प्लिकेटेड कर सकती हैं, और प्रोफेशन में एक अनहेल्दी कंपटीशन आपको फेस करना पड़ सकता है। बट अगर आपने गिव अप नहीं किया तो आप फेस करके ले जाएंगे, क्योंकि आप में गट्स हैं, ठीक है। बट कुछ लोगों की एनर्जी मुझे ऐसे लग रही है कि आप गिव अप करते हुए दिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। अगर किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न आ रहा है किसी डिसीज़न को लेकर, तो पॉज ले लीजिए, टाइम ले लीजिए, लेकिन गिव अप मत करिए,
ठीक है। और इस वक्त कोशिश ये करिए, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, सेल्फ सेंटर्ड रहिए, खुद पर फोकस्ड रहिए, बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो आपके रिश्ते में आपकी एनर्जीज देख लेते हैं। यहाँ पे कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। तो कैप्रिकॉर्न आपकी तरफ से बहुत स्टेबल एनर्जी है। आप पूरी तरीके से रिश्ते को या अपने जो भी पार्टनर हैं उनके साथ आने के लिए रेडी हैं, उनके साथ रहने के लिए रेडी हैं। आप अपनी क्रिटिकल सिचुएशंस में भी बैलेंस बनाने के लिए रेडी दिख रहे हैं मुझे। अपनी तरफ से आपको रिस्पॉन्सिबल एक्शन लेना है तो आप उसके लिए भी रेडी दिख रहे हैं। ठीक है। बस एक चीज़ बोलूँगी, अपने पीस को अपनी प्रायोरिटी बनाइए कैप्रिकॉर्न। ठीक है। और आपके दिल में जो है ना वो ज़रूर कीजिए। अगर आप अपने रिश्ते में अपने पार्टनर से कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप लोगों में से कुछ लोगों के दिल में है, कुछ कहना चाहते हैं आप, या शायद अपने मन की कोई बात है जो आप रखना चाहते हैं, तो उसे ज़रूर कीजिए। आपके पर्सन की तरफ से एनर्जीज देखते हैं। यहाँ पे कार्ड है प्रिंसेस ऑफ कप्स का, पेज ऑफ कप्स का। तो ये पर्सन की इमोशनल एनर्जी आपके साथ है। ठीक है। लेकिन इस पर्सन की एनर्जीज इमेच्योर हैं। सबसे पहली बात, किसी तरह के डिसीज़न को लेकर ये थोड़े डुअलिटी में है, डुअल थॉट्स चल रहे हैं इनके, और थोड़े से मुझे ये निराश दिख रहे हैं। हो सकता है इनसे जुड़े लोगों के इमोशंस को संभालते संभालते ये पर्सन थोड़े से होपलेस से हो गए। इनको इनकी खुद की लाइफ थोड़ा सा कभी कभी होपलेस करती है, क्योंकि ये अपनी लाइफ में कुछ है जो करना चाहते हैं। हो सकता है ये इस रिश्ते की तरफ बढ़ना चाहते हैं, इनका बहुत मन है कि इस रिश्ते में हाँ ये आपकी तरफ बढ़े, लेकिन इनके आसपास के लोग या सिचुएशंस इन्हें ऐसा रख रही है कि ये मन चाहते हुए भी, दिल चाहते हुए भी ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। इनको यहाँ पर मैं बता दूँ, आने वाले टाइम में इनकी एनर्जीज ऐसी है कि ये आपकी तरफ आना चाहें तो बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल बढ़ना चाहते हैं। इनके एक्शंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनके साथ के लोगों की वजह से ये पर्सन स्टक है। ये मैं कहूँगी अपने इमोशंस को फोर्सफुली आपसे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इनका माइंड ये कहीं और लेकर जा रहे हैं, दिल आपकी तरफ जा रहा है। वेरी श्योर अबाउट इट। तो कैप्रिकॉर्न देख लेते हैं कार्ड्स क्लियर करके। आने वाले टाइम में 16 to 30 सितंबर तक के टाइम में क्लैरिफिकेशंस कार्ड भी ले लेते हैं कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे कार्ड है डेविल का। तो कैप्रिकॉर्न ये तो आप ही का कार्ड है। यहाँ पर ये कार्ड भी ये बता रहा है कि ये रिश्ता भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से आपके माइंड में है। और मैं बिल्कुल बोलूँगी कैप्रिकॉर्न कि अगर एक हेल्दी कम्युनिकेशन है आप दोनों के बीच में, या कम्युनिकेशन है आप दोनों के बीच में, तो अपने मन की बात रखिए कैप्रिकॉर्न। ठीक है। ये चीज़ें आपको लाइट फील कराएंगी। हमेशा इस चीज़ में, इस डर में मत रहिए कि क्या गलत हो सकता है। अपनी मन की बात रख के देखिए, कुछ सही भी हो सकता है। गो विद द फ्लो में मत चलते रहिए कि सिचुएशंस, हालात आपको ऐसा करने पे मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि आप में से बहुत से लोग कैप्रिकॉर्न इस एनर्जी में हैं कि आप गो विद द फ्लो में हैं। जैसी सिचुएशंस बन रही है आप वैसा करते जा रहे हैं, लेकिन आपको अपने दिल की सुनने की ज़रूरत है। ठीक है कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे कार्ड है स्ट्रेंथ की। और जो भी दिल में आ रहा है, जो भी मन में आ रहा है, जो भी पॉजिटिव आप करना चाहते हैं अपने रिश्ते के लिए, उसके लिए हिम्मत बटोरिए, बिल्कुल करिए। मैं कहूँगी बिल्कुल करिए, क्योंकि आप अपने आप को बर्डन से फ्री करेंगे, निगेटिविटी से फ्री करेंगे, एडिक्शन से फ्री करेंगे। कभी कभी होता है ना कि एक रिश्ता हमारे माइंड में है, एक सिचुएशन में हम हैं, हमारे माइंड में वो चीज़ें चल रही हैं, बट हम कुछ ना कुछ सप्रेस कर रहे हैं कि हम वहीं पर होते हुए भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। आपके साथ कैप्रिकॉर्न ये सिचुएशन मुझे बनती हुई दिख रही है, इसीलिए बोलूँगी कि अपने दिल की सुने। आपके पर्सन की तरफ से देख लेते हैं। यहाँ पे कार्ड है 6 ऑफ सॉर्ड्स का। ये कार्ड बताता है कि ये पर्सन गो विद द फ्लो वाले एटीट्यूड में। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मदर इशू या फैमिली इश्यूज़, थर्ड पार्टी कुछ लोगों के लिए हो सकती है, 10% लोगों के लिए। अदरवाइज मदर इशू मेजर लग रहे हैं मुझे, कि जिस वजह से ये पर्सन गो विद द फ्लो वाले एटीट्यूड में है। इन्हें कोई ना कोई तो गाइड करता है कि इन्हें इस रिश्ते में कैसे एक्ट करना है, कैसे नहीं करना है। इसी वजह से ये पर्सन अपने दिल की ना सुनकर अपने दिमाग की सुन रहे हैं, बेमन से सुन रहे हैं। मन नहीं है इनका ऐसा करने का, लेकिन किसी के कहने पर ये ऐसा कर रहे हैं। किसी सिचुएशन के कहने पर भी हो सकता है, मतलब
किसी सिचुएशन में फंसे रहने की वजह से भी हो सकता है, और किसी पर्सन के कहने की वजह से, कंट्रोल इश्यूज़ की वजह से भी। कहीं ना कहीं ये पर्सन इस कमिटमेंट की तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन एक फियर है, एक डिस्ट्रैक्शन है, एक मजबूरी है जो ये पर्सन इसको प्रायोरिटी में नहीं ला पा रहे। आने वाले टाइम में मैं बिल्कुल बोलूँगी कि अगर आप इन्हें सपोर्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, तो ये बहुत मदद होगी इनको, और ये इस पर्सन इस कमिटमेंट को सीरियस ले पाएंगे। नहीं कर सकते हैं, कम्युनिकेशन नहीं है, तो कोशिश ये करिए कि मैनिफेस्ट कीजिए इस पर्सन को, ठीक है, क्योंकि फ़िलहाल के लिए पर्सन अभी लॉस्ट एनर्जी में है अपनी सिचुएशंस में बंधे रहने की वजह से। एक्शन कार्ड्स देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न, आपकी तरफ से क्या रहने वाले हैं 16 से 30 सितंबर तक। देखिए यहाँ पे कार्ड है 2 ऑफ कप्स का, तो कहीं ना कहीं आप तो यूनियन चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं, और आप में से बहुत से लोग अगर आगे बढ़ेंगे, स्टेप लेंगे, तो आपके लिए यूनियन पॉसिबल है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन या सोलमेट कनेक्शन में आप लोग हो सकते हैं, यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो आपकी तरफ से बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आपके पर्सन की तरफ से देख लेते हैं एक्शन कार्ड्स क्या हैं। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, तो देखिए इमोशनल एनर्जी इस पर्सन की तरफ से भी है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि इमोशनल एनर्जी नहीं है, इमोशंस हैं इस पर्सन के आपको लेकर, लेकिन हमेशा कोई दो सिचुएशन में ये पर्सन घिरे हुए हैं। एक तरफ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में और एक तरफ आपको लेकर अपने इमोशंस में घिरे हुए हैं। अपने से पहले ये अपने से जुड़े लोगों के इमोशंस को वैल्यू करते हैं, इस वजह से शायद ये अपने मन की बात या तो नहीं कह पाते या आपकी तरफ आकर बढ़ नहीं पाते। इन्हें हमेशा कोई ना कोई अपनी निगरानी में रखता है, अपनी नज़रों में रखता है, जिस वजह से ये खुलकर अपने इमोशंस की तरफ नहीं चल पाते हैं। इस पर्सन को हीलिंग की ज़रूरत है, अपने आप को ये खुद हील करेंगे, और अगर नहीं कर सकते तो आप इन्हें हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कैप्रिकॉर्न चाहते हैं आप इसमें किसी तरह का यूनियन या आगे बढ़ना, तो ये स्टेप भी आपको ही लेना पड़ेगा कैप्रिकॉर्न। लेकिन जनरल रीडिंग है तो सब कुछ आपसे रेजोनेट नहीं करेगा, और जनरल रीडिंग में आप सबके लिए अलग अलग नहीं बताया जा सकता। तो ये जनरल व्यू में है कि ये पर्सन तो फ़िलहाल वही लॉस्ट है जहाँ पर ये है, चाहे वो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे ये इनका ड्यूटी हो, काम हो, रिश्ते हो, जिस भी चीज़ में हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, तो इस पर्सन की तरफ से कुछ भी इनिशिएट करना थोड़ा मुश्किल है। आपको वो स्टेप लेना होगा, आप उस स्टेबल एनर्जी में, ठीक है। देख लेते हैं कि जॉब के रिगार्डिंग कैप्रिकॉर्न कार्ड्स क्या कह रहे हैं। यहाँ पे कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स का, और यहाँ पे कार्ड है द मून का। सबसे पहली बात कैप्रिकॉर्न, आप जॉब में है, बिजनेस में या स्टूडेंट हैं, इस वक्त आप जितना सोच रहे हैं ना, सिचुएशंस उतनी ही बुरी नहीं है। आप अपने जॉब में एक बैलेंस बैठा ले जाएंगे। आप अपने जिस भी काम में स्टक हैं, आप अपनी जॉब के साथ उस चीज़ को बैलेंस कर ले जाएंगे। इतना भी सब कुछ मैं कहूँगी आपको लग रहा है शायद कि कैसे होगा, लेकिन सब हो जाएगा। आपको बस अपने माइंड को क्लियर रखना है। आपका जो मेन प्रॉब्लम है उस पर यह है कि आप अपनी डिसीज़न मेकिंग पावर पे काम कीजिए, अपनी एनालिसिस पर काम कीजिए। कोई भी डिसीज़न लेना है, किसी भी थर्ड पार्टी को अगर इन्वॉल्व कर रहे हैं अपने वर्क प्लेस के सिचुएशन में, ठीक है, उसे इन्वॉल्व करें, उनसे गाइडेंस लें, लेकिन अपना माइंड चलाएं। ये नहीं कि आपको किसी ने कुछ कह दिया और आपने ब्लाइंड फेथ रखते हुए उसी एडवाइस को फॉलो कर लिया, ठीक है। अपने इंट्यूशन की सुने, अपना माइंड चलाएं। लोगों से गाइडेंस लेनी है लें, उनसे सपोर्ट लें, लेकिन डिसीज़न अपना खुद का रखें। बहुत ज़रूरी है ये चीज़। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है कोई थर्ड पर्सन से आपको लॉस हो जाए, ठीक है। और अगर ऐसा कर ले जाते हैं तो आप बहुत कुछ फाइनेंशियली बैलेंस कर लेंगे इन 15 डेज़ में, ठीक है। आप बिजनेस में हैं तो आपको पार्टनरशिप से फ़ायदा होगा, बट फिर भी मैं बोलूँगी ब्लाइंड फेथ नहीं करना है, और अपने पार्टनर के साथ बिजनेस में आपका जो भी इन्वॉल्वमेंट है उसमें रहिए, लेकिन किसी थर्ड पर्सन के ऊपर विश्वास नहीं करना है। आप स्टूडेंट हैं तो किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन से गाइडेंस आपको मदद करेगी, हेल्प मिलेगी आपको। आपके टीचर हो सकते हैं कोई, ठीक है। बट फिर बोलूँगी फेथ रखिए, ब्लाइंड फेथ नहीं। मतलब ये टाइम ऐसा है कि आप गाइडेंस लें, लेकिन दिमाग अपना खुद का चलाएं, क्योंकि आप में गट्स हैं। आपको बस डायरेक्शंस की नीड होती है, और अगर जहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा वहाँ अपने इंट्यूशन की सुनिए,
और अगर इस वक्त आपको लगता है कि आपके करियर में कुछ लॉन्ग टर्म में सोल्यूशंस नहीं निकल रहे, तो इन 15 डेज़ में अभी नहीं निकल पाएंगे। अभी छोटे छोटे स्टेप लीजिए, छोटे छोटे स्टेप लेकर आगे बढ़िए, ठीक है। जॉब चेंजेस को लेकर अगर सोच रहे हैं तो अभी मत लीजिए इतना मेजर डिसीजन। अभी आपको अपने प्रेजेंट वर्क प्लेस पे जो भी चेंज कर सकते हैं वो करिए, ठीक है। सफरिंग का कार्ड है यहाँ पे, जो बताता है ग्रेटेस्ट सोल्स गेट इवॉल्व्ड आफ्टर अ लॉट ऑफ सफरिंग। तो जैसे मैंने आपको रीडिंग के स्टार्टिंग में बताया था कि सिचुएशंस थोड़ी सी स्ट्रगल में हो सकती हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं इस टाइम में, लेकिन ये सफरिंग आपके खुद के भले के लिए है। आप कहीं ना कहीं इससे इवॉल्व होंगे, कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ होगी, चाहे पर्सनल चाहे प्रोफेशनल। तो इस चीज़ को एज अ लेसन लें। जितना पॉजिटिवली इस चीज़ को हैंडल करेंगे, एक्सेप्टेंस लाएंगे, उतना अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए कि ये आपकी खुद की ग्रोथ के लिए है। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। यहाँ पे कार्ड है बुक ऑफ लाइफ। तो ये बताता है लाइफ में हैव अ फ्यू बैड चैप्टर बट होप ऑफ गुड वंस इज़ बाउंड टू फॉलो। इसका मतलब ये है, आप खुद समझ पा रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि लाइफ में कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा भी है, सबके साथ ही है, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरत है। लाइफ में अच्छा है तो भी लाइफ आपकी है, लाइफ में बुरा है तो भी लाइफ आपकी है। अब उससे निकलना कैसे है, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, ठीक है। तो गाइडेंस मिल सकती है, सोल्यूशंस मिल सकते हैं, डिवाइन गाइडेंस मिल सकती है, बट इस तरफ बढ़ना और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि कॉन्फिडेंस से बढ़ना और गिव अप ना करना, ये आपके हाथों में है, ठीक है कैप्रिकॉर्न। तो इस पर काम कीजिएगा। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ख्याल रखिए। स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।